ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं। आज हम आपको 5th क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको समझिएगा और इसका डायग्राम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे अच्छे ढंग से। और डायग्राम ड्रा हो जाएगा तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लगा करके और जो वैल्यू हमको चाहिए उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये पहले से मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का समय 2-3 मिनट बच जाए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब नीचे से हम ऊपर देखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पर बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग हमेशा छोटी होती है, टावर हमेशा बड़ा होता है। दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग, ओके। नॉर्मली यही होता है कि टावर बड़ा माना जाता है और बिल्डिंग छोटी मानी जाती है। वो आजकल भले ही डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग भी बहुत ऊंची ऊंची बन गई है, टावर भी कहीं कहीं छोटे हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन में गिवन है इसमें ये कहता है कि टावर बड़ा है आपका और बिल्डिंग आपकी छोटी है, ठीक है। तो ये समझना भी होता है कि कौन चीज़ बड़ी होगी कौन चीज़ छोटी होगी। जैसे मान लो टावर हो और पहाड़ है मान लो, तो पहाड़ बड़ा माना जाएगा, ठीक है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम आदमी लोग हैं ना, मनुष्य लोग, तो हर नेचर की चीज़ से अपने आप को बड़ा सा साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े हैं नेचर से। ऐसा कभी ना हुआ है ना हो सकता है, ठीक है। वो कुछ समय के लिए भले ही वो डिफरेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। नेचर नेचर रहेगा और हम लोग रहेंगे। तो लेकिन बेस दोनों का सेम है, जमीन बिल्डिंग का भी और टावर का भी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर दिस इज और टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिस इज। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री। ये तो होगा, ये हम पढ़ा चुके थे आपको। अब इसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट ये है और टावर का टॉप ये है, तो ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। फिर क्या कहता है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सपोज दैट एच इज, हमें क्या करना है, फाउंड आउट करना है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर नामकरण कर दें ए बी सी एंड डी। अब आप देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, एक तो ए बी सी है और दूसरा डी सी बी है, ओके। तो 2 ट्रायंगल लेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे और जो वैल्यू हमको नहीं पता है उसी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं टेक ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में हमको क्या पता है, ए बी और सी। तो ए बी सी में ये है, देखिए ए बी और सी, ये 30 डिग्री एंगल है और हमको ये एक्स पता है और ये एच पता है। तो देखिए इस एंगल की वैल्यू पता करना है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली अपोजिट साइड, और ये जो नीचे ये तो 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस गिवन है और एंगल गिवन है, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू लगेगी, मतलब फार्मूला tan 30 डिग्री इक्वल मतलब हाइट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स। tan 30 की वैल्यू पुट कर दिया, हमको h निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो √3h आ जाएगी, ओके। यहाँ से x की वैल्यू हमको पता हो गई ट्रायंगल ए बी सी से। अब हम निकालें ट्रायंगल डी सी बी लें, फ्रॉम ट्रायंगल डी सी बी, ओके, डी सी बी। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस होगी, ये बना देते हैं। ये आपको एंगल पता है, ये 50 और ये एक्स। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो वही 10 वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि 10 में ही आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 50 अपॉन एक्स
तो 10 फिर 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और 50 और x की वैल्यू कितनी है, √3h, ये रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3h इक्वल 50, तो h इक्वल 50/3। फिर से डिवाइड करेंगे तो 16.31 20 ये इतना आ जाएगा, इतने मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, मेन होता है आपका डायग्राम। यदि आप डायग्राम अच्छे ढंग से बना लेते हैं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देखिए छोटे से 1 2 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बेसिक आपको रेशियोज पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री साइड्स में रिलेशन पता होना चाहिए। अब तो फार्मूला लगा करके हम रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाँ, रेगुलर क्लासेज यदि आप करेंगे शुरू से, चाहे आप किसी भी टीचर को ले लीजिए, तो उसके रेगुलर क्लासेज जो पढ़ा रहे हैं, अगर शुरू से पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा। बीच बीच में पढ़ते हैं तो वो कट सा जाता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। आप सोचोगे 10 कहाँ से आ गया, तो कहीं ना कहीं यदि आप शुरू से ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हमारा देखते हैं आप, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं हम। लिखा, अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ओके स्टूडेंट, एक लैडर है जो वॉल से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द point where the ladder touches the wall, ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा, मतलब 5 हो चुके थे, 6वां क्वेश्चन है। तो पढ़ लीजिए, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी जानते हैं आप, जब हम छत में जाते हैं, अगर जीना नहीं बना है तो सीढ़ी लगा के ऊपर छत में चढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारी दीवार ये है तो हम सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, कभी भी खड़ी सीढ़ी नहीं लगाते हैं। तो ये आपकी लैडर हो गई। ओके, ये आपकी वॉल हो गई, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका लैडर हो गया, ये आपका वॉल हो गया। ये जमीन में रखी है, इसका नीचे वाला हिस्सा, इसका भी, वॉल का भी जमीन में है, दोनों को मिला दिया। तो लैडर इज 15 मीटर, दिस इज द 15 मीटर। ये सीढ़ी आपकी थी, इसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये आपका 60 डिग्री बनाती है वॉल के साथ, द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, वेयर द लैडर टचेज द वॉल। तो यहाँ पर लैडर टच कर रही है, तो इसकी हमको हाइट निकालना है वॉल की, नीचे से ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल के लिए ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, साइन का। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल है आपका 60 डिग्री, और पी यानी परपेंडिकुलर, यानी इसको मान लेते हैं एच, और जो हाइपोटेनियस है आपका 15, वैल्यू रख दो। √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, और h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h इक्वल 15 √3, तो h इक्वल होगा 15, √3 की वैल्यू रख दो 1.732, और ये इंटू में 2 है, अपान में गया, 2 से डिवाइड करो 0.86 और 6, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 9 99, 15 120, 120 9 129,
और 1 2 3, तो 12.99 मीटर आपकी हाइट ऑफ दी वॉल आ गई, वेयर टचेस द लैडर। ठीक है, जहां पर लैडर यानी सीढ़ी जिस पॉइंट को टच कर रही है वॉल के, उस वॉल की पूरी हाइट हो गई 12.99 मीटर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपका मेन होता है डायग्राम। अगर डायग्राम आपने अच्छे ढंग से क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, ड्रा कर दिया, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक हमको आना ही चाहिए। अगर आएगा ना, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगवाए लगभग 10 लगाए सभी में, 10 वाला फॉर्मूला, यहाँ पर साइन वाला लग गया। क्यों? क्योंकि एंगल के लिए हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो वैल्यू पता है और जो वैल्यू निकालना है, उनमें रिलेशनशिप बनाना होता है। ठीक है, और उसके रिलेशनशिप का फिर हम फार्मूला नोट करते हैं। तो ठीक है, लैडर 15 मीटर लाइन, क्लियर हो गया आपका ये। अब हम अगला क्वेश्चन फिर लेंगे, और उसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन हम करेंगे। क्या है, नोट करते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, द लेंथ ऑफ its shadow on the ground is √3/1 है ना। और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल of elevation of the क्या, of the sun, elevation of the sun। ओके, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या गिवन है, डायग्राम फॉर्म करें। तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर, दिस इज द टावर, दिस इज द सन, सन ऊपर होगा कहीं ना कहीं। तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, ये टावर है, इसकी शैडो ऐसे बनेगी। तो हाइट और टावर मतलब हाइट ऑफ द टावर एंड शैडो ऑफ द टावर, दिस इज द शैडो, हमेशा उसके नीचे वाले पॉइंट से बनती है शैडो किसी की भी हो। तो हाइट ये √3 है, ये √3 नहीं है, बल्कि अगर ये हाइट मान ले और ये शैडो यानी x मान ले, तो जो h/x है वो कितना है, √3/1। ये तो लिखा है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो x इज √3/1। तो हाइट हो गई h, तो शैडो हो गई x, तो h/x यानी √3/1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि सन इधर ही हो तो होगा, ये थीटा मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए ये दो वैल्यू है, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो इसमें कौन सा लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, tan थीटा इक्वल h/x, तो √3/1, तो ये होगा √3 tan थीटा और tan थीटा। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब tan थीटा के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो अब ये कंपेराइज करते हैं, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ओके, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ओके, सो आपका एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अभी और करवा देता हूँ, 7 हो गया, 8, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। तो कई क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के ही लेता हूँ और करवाता हूँ। ठीक है,
एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, 7 की बजाय 8 हो जाएगा। ओके, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower from a distance, of a tower from a distance of 100 meter from its foot is 60 degree, then what will be the height of the tower? ओके, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस, कोई टावर है हमारा और कुछ दूरी से इसका जो एलिवेशन एंगल है, सॉरी, फ्रॉम टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस है, इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर? यानी इसके फुट से 100 मीटर दूर किसी पॉइंट से हमको क्या निकालना है? एलिवेशन एंगल गिवन है और हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। दिस इज, ये मान लेते हैं ए बी सी और दिस इज द टावर। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए, जो आप क्वेश्चन को कई बार पढ़ने की कोशिश किया करिए और समझा करिए। क्या? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, ये टावर है, इस एंगल का इस टावर के जो इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है, इसके जो फुट से 100 मीटर की दूरी से 60 डिग्री है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, इस टावर का जो फुट है ये, इस फुट से 100 मीटर की दूरी से इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर? दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ऐसे हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो पुट द फार्मूला, दिस इज द एंगल एंड फॉर दिस एंगल this is the opposite side and it's called perpendicular and this is the base. So relationship in these terms, 10 60 degree equal h upon 100, or the value of 10 60 degree equal √3 and h upon 10 100 upon 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, we will do क्रॉस मल्टीप्लाई and h1 h एंड 100 √3, तो h इक्वल √3 की वैल्यू पुट करेंगे हम 1.732, तो जी तो बढ़ जाएंगे 1732 और 3 डिजिट ये, तो 173.2 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज आपका इतना ही और कल हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।